गुज़िश्ता वीडियो में हमने 10वीं जमात में ज्योमेट्री में पहले सबक मुतशाबिहत की 1/3 ये मशक शुरू किए थे। इसके 2 सवाल गुज़िश्ता वीडियो में हमने हल कर लिए। आज हमको तीसरा वीडियो देखना। इसमें तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या कहता है कि शक्ल के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून हैं। तो 2 सुतून हैं यानी 2 पोल है, खंभे है। एक की ऊंचाई 8 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 4 मीटर है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों को हमवार ज़मीन पर खड़ा किया गया है। हमवार ज़मीन कौन सी है समझ लो, ये वाली है BC हमवार ज़मीन है और इसकी हमवार ज़मीन समझ लो QR है। तो AB ये सुतून हो gए और PQ ये दूसरा सुतून। AB सुतून की ऊंचाई 8 मीटर है और PQ सुतून की ऊंचाई 4 मीटर है। फिर हमवार ज़मीन ये उनका साया पड़ रहा है, BC साया पड़ा और ये QR साया पड़ा। ठीक है। तो हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी से छोटे सुतून के साए की लंबाई, ये छोटे सुतून के साए की लंबाई है 6 मीटर। तो हमको बड़े सुतून की लंबाई, साए की लंबाई मालूम करना है। ठीक है। तो अब इनको हम शक्ल बनाकर तय करेंगे। शक्ल में छोटे और बड़े मुसल्लसों के रासों के लिए हम PQR और ABC के नुकात इस्तेमाल करेंगे। शक्ल में छोटे और बड़े मुसल्लसों के रासों के लिए हम PQR बिलतरतीब P, Q और R और उसी तरह बड़े के लिए और नुकात ABC इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बड़े के जो रास है ABC है, छोटे के रास है PQR। ठीक है। अब PQ जो है छोटे मुसल्लस का ऊंचाई 4 मीटर है। PQ कितने मीटर ऊंचा है? 4 मीटर ऊंचाई का सुतून है। ठीक है। और उसके साए की लंबाई, कितनी है? 6 मीटर। बराबर दिख रहा हूँ। तो छोटे मुसल्लस के छोटे सुतून की ऊंचाई 4 मीटर है और उसके साए की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है। जाहिर सी बात है, साया जो बन रहा है तो कितने दर्जे का जाविया बनता है? साया बनने में 90 दर्जे का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जाविया PQR है यानी PQR इसकी ऊंचाई, इसकी जो पैमाइश कितनी है? जाविया PQR की पैमाइश है 90 दर्जे। फिर इसी तरह से 8 मीटर वाला सुतून, इसी तरह 8 मीटर ऊंचाई का सुतून कौन है? AB है। ठीक है। ये AB 8 मीटर ऊंचाई का सुतून AB है, जबकि BC उसका साया है। ठीक है। ये BC उसका क्या है? साया है। ठीक है। तो अब ये जाविया बनेगा ऊंचाई और साए का, ये भी 90 दर्जे का रहेगा यानी जाविया ABC बराबर कितने दर्जे? 90। ठीक है। दोनों जाविये 90 के हो गए। अब दोनों सुतूनों के साए एक ही वक्त में पड़ते हैं। दोनों के एक ही वक्त में साए पड़ रहे तो यहाँ लिखेंगे अपन दोनों मुसल्लसों के साए एक ही वक्त में पड़े हैं, इसलिए ये दोनों जाविये मसाली पैमाइश के होंगे। यानी
क्यू पी आर। देखो दोनों मुसलसलों के साए एक ही वक्त में पड़े, इसलिए ये जो जाविया रहेगा यानी क्यू पी आर, ये जो जाविया रहेगा ये भी इसी तरह बी ए सी, ये दोनों जाविये मसावी पैमाइश के होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, इसलिए जाविया क्यू पी आर मुतमासिल है जाविया बी ए सी। क्यों? क्योंकि दोनों भी साए एक ही वक्त में पड़े, इसलिए ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे। इसको दे देंगे मसवात नंबर 1। ठीक है, अब ये दोनों मुसल्लस को गौर करो, ए बी सी और पी क्यू आर में। मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी में। देखो अब ये दो जाविये तो मुतमासिल हो गए, अब दोनों मुसल्लस कैसे बन जाएंगे? मुतशाबे बन जाएंगे। तो पहले अपन ने देखे थे ए बी सी मुतमासिल रहेगा पी क्यू आर के, क्योंकि दोनों भी 90 दर्जे के। ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के। क्यों है? क्योंकि दोनों जाविये कितने के? 90 के है। ठीक है, फिर ये निकाले अपन इनके साए, जाविया क्यू पी आर मुतमासिल है जाविया बी ए सी। क्यों लिख रहे हैं अपन ये? क्योंकि मसावत एक में अपने ये बताए हैं एक की बिना पर। ठीक है, अब देखिए दो जाविये मुतमासिल है, मतलब पिछले सवाल का है, आगे के सवाल का चौथे का तो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों मुसल्लस कैसे हो जाएंगे? पी क्यू आर और ए बी सी मुतशाबे होंगे, इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबे है मुसल्लस ए बी सी। क्यों है? क्योंकि मुतशाबियत की ज़्यादा आजमाइश है। दो जाविये इनके मुतमासिल आ गए ना, तो दो जाविये मुतमासिल है मतलब जा आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतशाबे होंगे। अब हमको मालूम है मुतशाबे मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, यानी ये बटे ये मसावी है ये बटे ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी मसावी है क्यू आर बटे बी सी। क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि मुतशाबे मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले कैसे होते हैं? तनासुब में होते। ठीक है, ये पहले ही हमने पढ़ा कि जो मुसल्लस मुतशाबे हैं उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। हम इनकी कीमतें रखेंगे। पी क्यू की कीमत कितनी है? 4 है, यानी 4 बटे क्यू आर। ए बी की कीमत कितनी है? 8 है, मसावी है। क्यू आर कितना दिया हुआ है? 6 है, बटे बी सी मालूम नहीं है, तो जैसे भी वैसे लिखेंगे। ये कब होगा? जो हम कीमतें रखेंगे, कीमतें रखने पर तिरछी ज़रब दे दो। 4 ज़रब बी सी मसावी है 6 ज़रब 8। 4 को बटे में ला लो, यानी बी सी बराबर 6 ज़रब 8 बटे 4। 4 का 4, 4 दूनी 8। क्या बचा हुआ है बी सी के पास? बी सी बराबर 6 ज़रब 2, यानी 6 दूनी 12। मतलब ये हुआ बड़े सुतून का साया कितना है? 12 मीटर है। बड़े सुतून का साया 12 मीटर लंबा होगा। ये हो गया आपका। इसमें ए बी सी मुसल्लस है, इसमें 2 उमूद दिए हुए हैं, एक है बी क्यू उमूद और दूसरा है ए पी उमूद। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से उमूद है। तो बी सी पर उमूद कौन है? ए पी है। बी सी पर उमूद कौन है? ए पी है। इसी तरह ए सी पर उमूद कौन है? ये ए सी पर उमूद है बी क्यू। देखो ये बी सी है और बी सी पर उमूद कौन है? ए पी है ना। और इसी तरह ये है ए सी और ए सी पर उमूद कौन है? बी क्यू। ठीक है, तो ये शक्ल की मालूमात दी हुई है। ए पी दिया हुआ है 7 थंब का,
फिर बी क्यू दिया है 8 सम का सॉरी, और बी सी दिया हुआ है 12। तो हमको ए सी मालूम करना है और ये साबित करना है कि वह सी पी ए मुसल्लस मुतशाबे है सी क्यू बी के। सी पी ए बोले तो कौन सा मुसल्लस, ये सी, ये पी, ये ए, तरफ ये सी पी ए मुसल्लस किसके मुतशाबे है, सी क्यू बी के। सी क्यू बी कौन सा है, सी क्यू बी, ये वाला मुसल्लस सी क्यू बी है। ठीक है, चलो इसको साबित करते हैं। इसका हल, अब ये दोनों मुसल्लस को गौर करना है, सी पी ए और सी क्यू बी में। देखो सी पी ए और सी क्यू बी कौन से दो मुसल्लस है। सी पी ए तो पहले बता दिया मैंने आपको, ये वाला मुसल्लस है सी पी ए, और सी क्यू बी ये वाला है सी क्यू बी। ये दोनों मुसल्लसों पे गौर करना है। अब ये दोनों पे अगर गौर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सी जाविया दोनों में मुश्तरक है, सी पी ए में भी है और सी क्यू बी में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाविया सी मुतमासिल है जाविया सी के। क्यों? क्योंकि ये मुश्तरक जाविया है। अच्छा, इसी तरह देखो सी क्यू बी में ये जो सी क्यू बी जाविया 90 का है और सी पी ए में ये जो जाविया है ये भी 90 का है, तो दोनों भी कायमा जाविया है, इसलिए दोनों मुतमासिल होंगे। यानी जाविया सी पी ए मुतमासिल है जाविया सी क्यू बी के। क्यों? क्योंकि हर एक काय का है 90 का जाविया है। ठीक है, अब ये दो जाविये मुतमासिल है, मतलब दोनों मुसल्लस मुतशाबे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुसल्लस सी पी ए मुतशाबे है मुसल्लस सी क्यू बी के। कौन सी आजमाइश? दो जाविये मुतमासिल यानी जा आजमाइश मुतशाबिहत की, जा आजमाइश। ठीक है, अब मुतशाबे मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब नहीं होते। देखो ए पी ज़िला, ये सी पी ए का ए पी ज़िला किसके तनासुब में होगा? बी क्यू के। यहाँ लिखेंगे अपन ए पी बटे बी क्यू तनासुब में है किसके साथ? सी ए पी तनासुब में है बी क्यू के। फिर ए सी ज़िला, देखो ये ए सी ज़िला सी पी ए का और सी क्यू बी का ये ज़िला बी सी, दोनों तनासुब में रहेंगे। अब इनकी कीमतें रखेंगे। ये क्यों लिखे अपन ने? क्योंकि मुतशाबे मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, मुतशाबे मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले ऐसे होते हैं, तनासुब में होते हैं। अब इनकी कीमतें रखेंगे। ए पी कितने का दिया हुआ है? 7 का, बटे बी क्यू कितने का दिया हुआ है? 8 का, मिसाली है। बी सी कितने का दिया हुआ है? 12 का, और ए सी मालूम नहीं है। ये कब होगा? जब हम कीमतें रखेंगे। कीमतें रखने पर अब इनकी तिरछी ज़रब करेंगे। 7 ज़रब 12 बराबर ए सी ज़रब 8। 8 को अगर बटे में ला लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर 7 ज़रब 12 बटे 8। ठीक है। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी क्या आ जाएगा? ए सी बराबर 7 ज़रब 3 यानी 7 तिया बटे 2। 7 तिया 21, 21 बटे 2 किसका था? 10.5। ए सी बराबर 10 तिया 5।
पांचवा सवाल देखिए, इसमें एक जूजन का दिया हुआ है PQRS नाम का जूजन का दिया गया है, और इसमें जो ये PQ जिला है किसके मुतवाज़ी है, SR के। ये दोनों कैसे हैं, मुतवाज़ी जिले। और क्या दिया हुआ है, ये जो AP है यानी ये वाला जिला AP किसका 5 गुना है AR ये जो जिला है AR किसकी मसावी है, 5 AP के, यानी ऐसे कितने बैठेंगे AR में, 5 बैठेंगे। इसी तरह AS यानी ये जिला कितने AQ की मसावी है, 5 AQ की, 5 लगेंगे इसके लिए। ठीक है, तो उनको साबित करना है AS RS किसके मसावी होगा, 5 PQ के मसावी होगा, ये हमको साबित करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है, इसका सबूत देखिए। पहले अपने को दिया हुआ है लिखना पड़ेगा, क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है AR बराबर 5 AP और AS बराबर 5 AQ, ये दो चीज़ें हमको दी गई, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब ये बटे में आ जाएगा AS पहले ये AR बटे AP, AR बटे AP मसावी है 5 बटे 1 के। उसी तरह यहाँ पर AS बटे AP मसावी है 5 बटे 1, ये 5 AS। ठीक है, इसको मसावत नंबर 1 दे देंगे। अब ये दोनों का तनासब एक जैसा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये दोनों मसावी है, यानी AR बटे AP मसावी है AS बटे AP। क्यों, क्योंकि मसावत ये 1 और 2 थी, समझ लो मसावत 2 काय की बिना पर, मसावत 1 की बिना पर लिखिए, 1 की बिना पर। अब ये दोनों मसला को गौर करना है, मुसल्लस ASR और मुसल्लस AQP। देखो ASR कौन सा मुसल्लस है, ये ASR ये वाला मुसल्लस, ठीक है। और AQP कौन सा मुसल्लस है, ये छोटा वाला, ठीक है। ये दोनों मसलों को गौर करना है इनको। तो अब इसमें तो हमको सबसे पहली चीज़ तो ये दिख जाती है कि ये जो ए जाविया है ये राशि मुतकाबिला जाविया, छोटे मुसल्लस का SAR जाविया और बड़े मुसल्लस का SAR जाविया और छोटे का PAQ जाविया। ये कैसे राशि मुतकाबिला जाविया है, राशि मुतकाबिला जाविया कैसे रहते हैं, मुतमासिल रहते हैं। तो जाविया SAR मुतमासिल है जाविया PAQ के या QAP के, QAP, ठीक है। QAP क्यों है, क्योंकि ये मुतकाबिला जावी है। अब देखो AR का के तनासुब में है AP के, हो गए। और AS किसके तनासुब में है, AQ के, यानी दो जिले बीच का जाविया, दो जिले बीच का जाविया, यानी जिल आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस कैसे में मुतशाबे होंगे, ये हम लिख सकते हैं। इसलिए मुसल्लस AQP मुतशाबे हैं मुसल्लस ASR की। कौन सी आजमाइश, मुतशाबिहत की जिल आजमाइश थी, ठीक है। अब मुतशाबिह यानी ये ज़िला इसके तनासुब में, ये ज़िला इसके तनासुब में, तो ये ज़िला इसके तनासुब में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AR बटे AP मसावी है इसके SR बटे PQ के।
है क्यू 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 लिख रहे अपन क्योंकि देखो AR जिला तनासुब में है AP के, वैसे ही SR जिला किसके तनासुब में होगा PP के। नज़ीरी ज़िले है ये, क्या है नज़ीरी ज़िले। तो मुतशाबे मुसल्लतों के नज़ीरी ज़िले मुतशाबे होते हैं, इसलिए अपने नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन वजह मुतशाबे मुसल्लतों के नज़ीरी ज़िले। अब AR की कीमत कितनी है हमको मालूम है 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। और AP की कीमत 1 है, इसलिए SR बटे QP क्यों रखें, अपनी कीमतें रखें। फिर इसी तरफ दे दो SR को 1 से देना पड़ेगा और QP कितना हो जाएगा 5। यही हमको साबित करना है। पहले ये साबित कर लिया पूर्ण मुतशाबिहत पूर्ण मुसल्लतों की, तो बाद में SR की कीमत निकाली तुमने, साबित किए कि SR किसके मसावी है 5 QP के मसावी है। ठीक है, ये मसावत 1 की बिना पर, मसावत 1 की बिना पर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 5।